लेवल्स 23 मई 2022 के लिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एफआईआईज और डीआईएस के डेटा के के माध्यम से। अगर हम एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज और एफपीआईज ने 20 मई को 1265.41 करोड़ की बिकवाली करी है। और अगर हम डीआईएस का डेटा चेक करें तो 20 मई को उन्होंने 2148.95 करोड़ की ख़रीदारी करी है। बट एक हिसाब से ये डेटा सफिशेंट नहीं है। हालांकि ऑलमोस्ट डबल बाय करने की कोशिश करी है डीआईएस ने, बट फिर भी एफआईआईस की बिकवाली चालू है और अच्छी खासी बिकवाली है। और उसका एक इम्पैक्ट हमको यू नो अमेरिकन मार्केट्स पे भी दिखा है। हालांकि हम अमेरिकन मार्केट्स को डेली बेसिस पे ट्रैक नहीं कर रहे हैं, राइट। स्टिल अगर हम इसकी बात करें एसजीएक्स निफ्टी की, तो 15,802.50 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दी है। जिसका मतलब ये है कि कल मॉर्निंग में कोशिश ज़रूर है मार्केट की कि शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल हो, बट स्टिल क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसा रहेगा मार्केट, ये हम डिस्कस करेंगे अभी की वीडियो में। निफ्टी से शुरुआत करते हैं। 16,266 के लेवल पे हमने क्लोजिंग दी है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक 16,003.85 का लो था, 16,283.5 का हाई था। चार्ट पे चलते हैं। 4 आवर्स के चार्ट पे अगर चलेंगे, प्रोविजनल क्लोजिंग 16,278 की थी और एडजस्टेड 16,266 की थी। अगर पुट कॉल रेशियो के हिसाब से बात करें तो कम्प्लीटली ओवरसोल्ड नहीं है, कम्प्लीटली ओवरबॉट नहीं है, मिड ऑफ द रेंज मार्केट है जहाँ से हमको ट्रेड का इनिशिएशन करना है। हम फिर उसी लेवल पे हैं गाइस, जहाँ पे हमको 16,211 के लेवल से स्पॉट लेवल उसको बनाना है और वहाँ से हमको ट्रेडिंग पोजीशन डिसाइड करनी है। अब यहाँ से ऊपर और नीचे के लेवल्स थोड़े इम्पॉर्टेंट है और थोड़े से दूर के हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि 16,211 यहाँ से 66 पॉइंट नीचे, ठीक है। उसके बाद में भी आपको ध्यान रखना है कि 16,142 का लेवल, ये मैं बार बार आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ और उसके पीछे भी कुछ रीज़न है। अगर इसके नीचे हम जाते हैं तो पहला रेजिस्टेंस ऊपर का अगर हम बात करें और सपोर्ट की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस 16,325 का होगा और सपोर्ट होगा 16,142 का। तो नीचे के लेवल पहले डिस्कस करें। 16,142 अगर टूटता है तो 16,016 और 16,016 टूटता है तो 15,950, 15,978 का एक हल्का फुल्का एक लेवल है। बट अगर एसजीएक्स निफ्टी की तरफ ध्यान दें तो 15,802 के लेवल पे क्लोजिंग है एसजीएक्स निफ्टी का। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो लेवल बनते हैं यहाँ से आप 456 पॉइंट की तेज़ी पे क्लोज हुए थे, तकरीबन 230 पॉइंट यहाँ से माइनस कर लीजिए, है ना। तो अगर किसी भी कंडीशन में गैप डाउन ओपनिंग होती है 230 पॉइंट तकरीबन, आप उसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 16,036 का लेवल आता है। बट आपको उसके लिए कंसिडर करना है 16,016 का पहला सपोर्ट होगा आपके लिए। उस कंडीशन में 15,978 आपके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट नहीं होगा, आपके लिए 15,950 भी सपोर्ट नहीं होगा, 15,900 आपके लिए सेकंड सपोर्ट का काम करेगा। इसके बाद में 15,950 भी आपके लिए सपोर्ट का काम नहीं करेगा। ये ऑब्जर्वेशन लेवल होंगे 15,978, 15,950। जो सेकंड सपोर्ट होगा 15,900 ही होगा। उसके बाद में 840 और 15,800 ये आपके लिए सेकंड और थर्ड सपोर्ट का काम कर सकते हैं। बट आपको ये ऑब्जर्वेशन के लेवल है। आपको ध्यान ये रखना है कि पहला जो लेवल होगा वो 16,016 गैप डाउन की कंडीशन में, जो हम एक्सपेक्ट करें अगर 16,100 के नीचे होता है तो की कंडीशन में 16,016, 16,900 और जो फाइनल लेवल होगा 15,900, 15,750 ये नीचे के लेवल्स हुए। अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर नो डाउट अगर हम 16,266 के ऊपर टिकते हैं एटलीस्ट 15 मिनट्स की कैंडल पे, तो फिर हमारे पास जो फाइनल टारगेट होंगे ऊपर की साइड में आपको नोट करना है। पहला लेवल आपको 16,325 से गिनना है, 16,325, 16,350, 16,394,
अभी का 399 था कुछ समय पहले का, बट 5 पॉइंट का क्वेश्चन रखना है आपको। तो 16,394, इसके बाद 16,440, और जो फाइनल टारगेट होते हैं वो 16,471 के होते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है ये ऊपर के लेवल हैं, यहाँ से ऊपर के लेवल है जो आपको 16,325 क्रॉस करने के बाद में ऑब्जर्व करने हैं। और अगर डाउन साइड की बात करें तो 16,142 को नीचे जाने पर मार्केट में आपको ये लेवल्स ट्रैक करने हैं जो नीचे के लेवल्स दिए हुए हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो समरी पे चलते हैं। पहले 33,658 का हमने लो देखा, 34,358 का हाई देखा। एक चीज़ नोटिस करी होगी आपने, एग्जैक्टली 58.0.5 ये आपको सेम मिल रहा है। मतलब मार्केट को कहीं ना कहीं मार्केट के साथ थोड़ी शरारत हो रही है जो आपको समझ में ज़रूर नहीं आ रही है, बट आने वाले एक दो दिन में आपको समझ में आ जाएगा। अभी कल के हिसाब से बात करें तो 34,276 का एडजस्टेड क्लोजिंग था और प्रोविजनल क्लोजिंग 34,319 का था। तो यहाँ से लेवल कैसे दिखते हैं, हमको ये ध्यान रखना है कि ऊपर कितना और नीचे कितना। तो अगर ऊपर की बात करें 34,276 पे हम हैं। अगर कल मार्केट संभल जाते हैं ग्लोबली, तो फिर हम जो लेवल देखेंगे, पहला लेवल होगा 34,500 का, सेकेंड लेवल होगा 34,800 का, और जो फाइनल टारगेट होगा वो 35,600 का होगा। अगर हम नीचे की बात करें तो नीचे अभी हम 34,276 पे थे, है ना, और है भी, ये एडजस्टेड क्लोजिंग है। तो यहाँ से सबसे पहले सपोर्ट हमको 34,150 का मिलना चाहिए। पर इन एनी केस गैप डाउन ओपनिंग होती है तो 33,900 पहला सपोर्ट होगा। अगर इसके नीचे ही ओपन होते हैं फिर 33,700, 33,500 और 33,300। अगर हम एक्सट्रीम डाउन ओपन होते हैं एटलीस्ट 500 पॉइंट यहाँ से, तकरीबन 33,700 के आसपास, तो 33,500, 33,300 और 33,000 हमारे लिए फाइनल सपोर्ट होंगे कल के लिए। मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी हुई है जिसको आपको ट्रेड करना है। ऊपर के लेवल देखें, ऊपर के लेवल ऑलरेडी मैं शायद बता चुका हूँ आपको 35,100 तक के। ओवरऑल डिस्कशन पे आते हैं। FIIs और DIIs का डेटा कन्विंसिंग अभी भी नहीं है। एटलीस्ट DIIs ट्राई कर रहे हैं, बट FIIs जो है इनकी भी क्वालिटी मार्केट के लिए कहीं से कहीं तक अच्छी नहीं है। हम हो सकता है कि कल थोड़ा और बढ़े ऊपर और उसके बाद में एक प्रॉफिट बुकिंग आए, तो आपको तैयार रहना है ना। अगर आपको बाय करना है तो स्पॉट लेवल पे भी बाय कर सकते हैं, बट 100 पॉइंट का SL होना चाहिए आपके पास हाथ में। तकरीबन बैंक निफ्टी की बात करें तो 34,276 पे भी है। अगर आपको बाय करना है तो आपको ध्यान रखना है कि 34,150 आपका स्टॉप लॉस होगा बाय साइड में। अगर आपको 34,150 से नीचे चलते हैं और ट्रेड करना शुरू करते हैं 15 मिनट की कैंडल पे, फिर 33,900 और फिर 33,500 तक के लेवल आपको आराम से मिलेंगे। फिर आपको पुट साइड में बैठना है, थोड़ा पेशेंस रखना है और प्रॉफिट बुकिंग करते रहना है समय समय पे, क्योंकि ये पोजीशन चेंज होती है। जितना मार्केट गिरता है उसका थोड़ा बहुत पोर्शन कवर करने की कोशिश करता है, तो हो सकता है आपका प्रॉफिट सेक्रीफाइस हो। ग्लोबल न्यूज़ की बात करें तो बहुत सी चीज़ें हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड को लेकर है, वहाँ की MPC मीटिंग है, और दूसरे भी कई कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इस चीज़ को लेकर थोड़ा से इश्यूज़ हैं। आपको उन चीज़ों को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद ही ट्रेड इनिशिएट करना है, अदरवाइज़ अवॉइड कर देना है। उसका रीज़न ये है कि अगर मार्केट ग्लोबली वीक है तो आपको 1 या 2 दिन की मूवमेंट में पैसा नहीं बन सकता है, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि क्योंकि उस कंडीशन में आप सोचोगे कि पैसा थोड़ा और बढ़ जाएगा और वो पैसा आपका लेकर चला जाएगा मार्केट। तो आपको यहाँ से ध्यान ही रखना है, जब तक ऊपर और नीचे के लेवल नहीं टूटते हैं एक रेंज में मार्केट रहेगा, उसको आपको ट्रेड करना है। वो निफ्टी की रेंज है 16,150 से 16,325। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 33,900 से 34,500, 33,900 के नीचे, या उसको टू बी प्रिसाइज बात करें तो 33,700 आता है। 33,700 से 34,800। अगर 34,800 के ऊपर निकलता है तो 300 पॉइंट आपको आराम से मिलेंगे। अगर 33,700 के नीचे जाता है तो भी आपको 400 पॉइंट आराम से मिलेंगे।
बिंदास आप ट्रेड लीजिए, प्रॉफिट बुक करिए और फीडबैक में ज़रूर कमेंट में मेंशन करिए। जो भी ये डिस्कशन है उसको फीडबैक में ज़रूर मेंशन करिए ताकि हमारा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो सके। और रही बात वीकली लेवल्स की, तो वीकली लेवल्स अभी इस वीडियो में दिए नहीं है और होपफुली कल कुछ डेटा सामने समझ में आएगा। रही बात वी आर कमिंग इनटू स्टॉक्स ऑल्सो, सो आप स्टॉक्स में भी, स्टॉक से रिलेटेड भी कई क्वेरीज जो आएंगी आने वाले वीडियोस में, उनको लेकर अगर आपके मन में हो तो आप कांटेक्ट करें, या किसी स्पेसिफिक स्टॉक से रिलेटेड कोई इंक्वायरी चाहिए हो, उसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए हो, तो वो भी आप इंक्वायर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, वी विल गाइड यू थ्रू दैट। तो अभी के लिए मुझे आगे दीजिए, मैं आपसे चाहूँगा, थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ मैं, बट जो लेवल्स हैं और बाकी सारी चीज़ें अगर इन पर आप फोकस करेंगे, आप डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करेंगे, उसके बाद ही अलग होंगे। एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, इस समय मार्केट से ग्रीड नहीं करना है और मार्केट से जिद नहीं करना है। अगर पोजीशन किसी पे जा रही है, एसएल हिट होता है तो होने दो, बट प्रॉफिट बुक करना प्रायोरिटी होना चाहिए आपकी। एक ट्रेड गलत जाने से पूरा दिन 24 घंटे ख़राब नहीं होते, राइट। इतना कहने के लिए ये वीडियो था, जो ओवरऑल डिस्कशन था उतना ही। बाकी अगर हम बात करें नॉर्मल ट्रांजिट की और बाकी सारी चीज़ों की, तो उनसे रिलेटेड स्टॉक्स भी और रिपोर्ट्स भी अच्छी आ रही हैं। कुछ एक रिपोर्ट्स थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड थी, बट अभी भी हमको ट्रस्ट उन्हीं इंडाइसेस पे करना पड़ेगा कुछ समय के लिए। तो कल देखते हैं क्या लेवल्स होते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ समझ में आता है तो आप मुझे इन्फॉर्म करिए, राइट। वी विल गाइड यू थ्रू दैट। कोई भी क्वेरी हो, अगर क्वेरी नहीं भी है तो भी लगातार वीडियो को वॉच करते रहिए और हमें मोटिवेट करते रहिए। अभी के लिए धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी परसों के लेवल्स के लिए। अभिषेक साइनिंग ऑफ।